हेलो गाइस, आई होप यू आर फाइन। मैं सृष्टि अपने बुक समरीज़ के वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में आपने डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक ये बुक के पहले 2 चैप्टर्स की समरी सुनी थी और काफ़ी सारे ऑडियंस को वो पसंद भी आई। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सुना कि अपना ओन थिंकिंग ही अपने सफरिंग का मेन रीज़न है। नाउ आवर थर्ड चैप्टर इज़ व्हाई डू वी इवन थिंक। अभी देखो, अपने माइंड को नेचर ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इट विल कॉन्स्टेंटली अवेयर यू फॉर योर सर्वाइवल। जो घटना पास्ट में हो चुकी है उसी को रेफरेंस रखते हुए वो कुछ हाइपोथेटिकल फ्यूचर सिनेरियोस क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से हम ओवरथिंक करते हैं। अब माइंड तो उसका काम ही कर रहा है, कुछ गलत नहीं है उसमें। उसका ड्यूटी तो बस हमें जिंदा रखना है। अब ऑथर का कहना ये है कि अगर हम बार बार अपने माइंड की बातें सुनते रहेंगे तो हमेशा फाइट, फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर, रिजेंटमेंट में रहेंगे। अगर आपको फ्री होना है, खुश होना है, पीसफुल होना है तो माइंड की बातें सुनना अवॉइड करो। दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू टू सर्वाइव बट ऑल्सो टू थ्राइव। फोर्थ चैप्टर इज थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। ये तो मुझे एकदम बढ़िया चैप्टर लगा। इतने ब्यूटिफुली ऑथर ने उसको डिस्क्राइब किया है। ऑथर ये चैप्टर एक कोट से स्टार्ट करते हैं, स्टॉप थिंकिंग एंड एंड योर प्रॉब्लम्स। थॉट्स ऐसी एनर्जेटिक चीज़ें हैं जिसमें हम ये दुनिया में सब क्रिएट कर सकते हैं। विदाउट एनी थॉट वी कांट एक्सपीरियंस एनीथिंग। अब ये जो थॉट्स है हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये थॉट्स का सोर्स कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्स है। अब थॉट्स को तो समझा कि नेचुरली आते हैं, बट ये थिंकिंग का क्या चक्कर है भैया। ऑथर कहते हैं कि अब ये थॉट्स के ऊपर की एंगेजिंग थॉट्स है उसको थिंकिंग कहते हैं और साइकोलॉजिकल सफरिंग का यही मेन रीज़न है। ऑथर अभी एग्जाम्पल से ये बात एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो बताओ, आपको पूरे साल में आइडियली कितना पैकेज होना चाहिए। अब ये सब आंसर्स आप खुद को मन में बताओ। अब वो अमाउंट को मल्टीप्लाई करो 5 से। अब ये जो नया ड्रीम पैकेज है उसके बारे में आप क्या सोचते हो। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है, मेरे पूरे ख़ानदान में इतना पैसा किसी ने नहीं कमाया तो मैं कैसे ही कमा सकता हूँ। ये तो मुझे लालची बना रहा है। आई होप आपको थॉट्स और थिंकिंग का डिफरेंस क्लियर हो रहा है। थॉट्स कभी भी बुरे नहीं होते। अगर मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है तो ये गलत नहीं है, पर उसको लेके मैं जो सोच रखती हूँ और एक्शंस करती हूँ वो थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी हम थॉट्स के ऊपर सोचते हैं हम जज करना शुरू करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके बाद इमोशनली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। थॉट्स क्रिएट, थिंकिंग डिस्ट्रॉयज। सपोज़ मुझे एक थॉट आया कि मैं कपड़ों की फैक्ट्री शुरू करती हूँ। इस थॉट को लेके मैं बहुत खुश हूँ अनटिल मेरी थिंकिंग मुझे पीछे ना खींचे। जब भी हमें कोई निगेटिव इमोशन आए समझ जाओ कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, वो भी निगेटिवली। फिफ्थ चैप्टर इज इफ़ वी कैन ओनली फील वॉट वी आर थिंकिंग डोंट वी नीड टू थिंक पॉजिटिवली टू फील दैट वे। अभी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऑथर यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। अब देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आपको पूरा का पूरा निगेटिव इमोशंस बंद करना है। कोई कोई निगेटिव इमोशंस सही भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फियर, डर। ऑफ कोर्स अगर आप कोई सुनसान अंधेरे सड़क पे अकेले चल रहे हो तो आपको डरना ज़रूरी है बिकॉज वो तुम्हें अवेयर करता है आपके सर्वाइवल के लिए। बट ये बार बार तो नहीं होता है हमारे साथ। ये इमोशंस तब यूजलेस हो जाते हैं। अब ऑथर अपने रीडर को एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं जब भी आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी का पल था तब आपके दिमाग में क्या थॉट्स आए थे। फॉर मैनी पीपल उनके दिमाग में कोई थॉट्स ही नहीं थे और बाकी लोगों ने कहा कि बस एक ही थॉट था कि वी आर पॉजिटिव एंड हैप्पी एट दिस मोमेंट। अभी आप ही बताओ कि खुश रहने के लिए, पॉजिटिव फील करने के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। ऑथर यही बात प्रूव कर रहे थे। आपको पता है हमारा जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है वो बस खुश रहना है, फ्री रहना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। बिलीव नहीं हो रहा तो आप कोई बच्चे को देखो, वो हमेशा हंसता खेलता रहता है अनलेस कोई बीमारी ना हो या फिर कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ ना हो। कभी देखा है कि एक छोटा बच्चा बिना किसी बात के स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है?
बिकॉज वो हमारी तरह थिंक करता ही नहीं है। जितना आप सोचोगे उतना स्ट्रांगली आप वो निगेटिव इमोशंस को फील करोगे। अब इसका उल्टा देखा जाए तो जितना हम कम सोचेंगे उतना ही प्रेजेंट में पॉजिटिव फील करेंगे। आपको पता है जैसे कार के लिए स्पीडोमीटर होता है, वैसे ही थॉट्स मेजर करने के लिए एक थॉटोमीटर जैसा एक कंसेप्ट है। जितना आप ज़्यादा सोचोगे उतना वो रेड जोन में चला जाएगा एंड यू विल फील एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, बर्न आउट, फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री। इसीलिए इस बात को समझो, अगर स्ट्रेस्ड हो रहा है क्योंकि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, एंड इमीडिएटली स्टॉप इट। सिक्स्थ चैप्टर इज हाउ द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज क्रिएटेड, द 3 प्रिंसिपल्स। बेसिक लेवल पे ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो 3 प्रिंसिपल्स से क्रिएट होता है, विचार, यूनिवर्सल माइंड, कॉन्शियसनेस एंड थॉट। ये 3 लोग साथ में काम करके हमें लाइफ का एक्सपीरियंस देते हैं। यूनिवर्सल माइंड, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंटेलिजेंस बिहाइंड ऑल लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सीड को कैसे पता कि हाउ टू ग्रो इन अ ट्री? प्लैनेट्स को कैसे पता कि ऑर्बिट में रह के रिवॉल्व करना है? और जब भी हमें ज़ख्म होती है तो हमारे बॉडीज़ को कैसे पता कि हील कैसे होना है? दिस इज़ सेल्फ रेगुलेशन, जिसको कोई भगवान कहता है, कोई इनफाइनाइट इंटेलिजेंस या कोई क्वांटम फील्ड का सोर्स। यही वो जगह है जिससे हमें थॉट्स आते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखो फ्रेंड्स, जब भी हम यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड रहते हैं तब भी हम खुद को पूरा, समाधानी, फिल्ड विद जॉय, पीस, लव एंड इंस्पायर्ड फील करते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसे हम चेतना भी बोल सकते हैं। इसके माध्यम से हम खुद समझ पाते हैं कि हम जिंदा हैं, हम क्या सोचते हैं। इसके बिना जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है वो यूजलेस है। एंड थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल थॉट। ये तो वही है जिससे हम दुनिया में कुछ कर सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ वे ऑफ क्रिएशन। अब देखो, थॉट्स एक डीवीडी के जैसे है, जिसमें एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड जिससे हम टीवी पे मूवी देख सकते हैं। टीवी या डीवीडी प्लेयर कॉन्शियसनेस जैसे ही कोई एक माध्यम है, एंड इनको देखने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल माइंड, विच इज़ काइंड ऑफ इनविजिबल फोर्स। ये तीनों के अलावा हम मूवी देख ही नहीं सकते, मीनिंग हम ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। 7th chapter is if thinking is the root cause of suffering, how do we stop it? यहाँ पे ऑथर स्वर्ग और नर्क के बारे में एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक टफ बाहुबल समुराय एक ज़ेन मास्टर के पास जाते हैं। मास्टर ध्यान लगाने में व्यस्त थे। समुराय बड़े आतुर होकर एक रफ आवाज़ में चिल्लाए कि कहिए, ये स्वर्ग और नर्क का सत्य क्या है? ज़ेन मास्टर ने अपनी आंखें खोली एंड कहा, तुम जैसे बिगड़े हुए, आलसी, निराशावादी मनुष्य को मैं जवाब क्यों दूं? तुम्हें लगता है तुम जैसे कीड़े को मुझे कुछ बताना चाहिए? मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बिल्कुल भी नहीं देख सकता। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे मूर्ख प्रश्न के लिए मेरे पास समय नहीं है। समुराय को अपना ये इंसल्ट सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और मास्टर के गर्दन के ऊपर रख दी। वही ज़ेन मास्टर ने उनकी आंखों में आग डालकर कहा कि यही नर्क है। समुराय शांत हो गए। उनको आखिर रियलाइज़ हुआ कि गुस्से ने उनके ऊपर काबू कर लिया है। हिज माइंड क्रिएटेड हिज ओन हेल फिल्ड विद हेट्रेड, सेल्फ डिफेंस, रिजेंटमेंट एंड फरी। उनको समझा कि गुस्से की वजह से वो किसी को भी मारने के लिए तैयार थे। उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी तलवार बाजू में रखी और मास्टर को प्रणाम किया। वही ज़ेन मास्टर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और ये कुछ और नहीं बल्कि स्वर्ग है। आई होप आपको ये चैप्टर्स की समरी भी पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।